पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में कमेंट्री करते हुए रमीज राजा ने ये कहा कि बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल्स में ओपनिंग करनी चाहिए और उसके ऊपर एकदम बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बवाल खड़ा हो गया है कि रमीज राजा ने ये क्या बात कर दी कि बाबर आजम ओपनिंग करे। बाबर आजम ऑलरेडी ओपनिंग कर चुका है, कोई जिसे कहते हैं सिर पैर नहीं उनका नजर आया। आप कह लें कि परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं है। लेट इट बी दिस शॉर्ट। तो चले इस बात के ऊपर करते हैं जरा चर्चा कि क्या ये होना चाहिए या नहीं। मेरा ये मानना है पर्सनली, जितनी मैंने क्रिकेट देखी है इवन पाकिस्तान की भी पिछले तकरीबन ना कोई 3 4 5 साल आप करने आपने नहीं 3 4 5 साल तो ज्यादा हो जाएंगे, उछल पुछल हुई है आपके बैटिंग ऑर्डर में। लेट्स से फॉर द लास्ट 2 years कर लें आपने बाबर, रिजवान, साइम, फरहान, हारिस, मतलब यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा ख्याल है कि अब चूंकि वर्ल्ड T20 बिल्कुल सिर के ऊपर है तो इस किस्म का वो डिसीजन ला लिया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एकदम से फिर आपका सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। साइम और फरहान ऑलरेडी आपके 2 ओपनर हैं, सेटल डाउन हैं, ठीक है, उनके बैटिंग को लेकर कुछ मसाइल हैं। फरहान के तो भाई उसकी 45+ की डॉट बॉल परसेंटेज है यार, विच इज ह्यूज, बट ठीक ठाक है। मतलब आप ये देखें ना, आधी गेंदें आपने डॉट बॉल खेलनी, आपने तो बाद में थोड़े बहुत छक्के चौके मार के अपना पर्सनल स्ट्राइक रेट तो थोड़ा बेहतर कर लिया, लेकिन टीम के तो लिए वो जिसे कहते हैं डॉट बॉल्स, वो एवरेज जो टोटल है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसने तो बर्बाद कर दिया एवरेज टोटल को ना, आपके रन रेट का बेड़ा गर्क कर दिया। तो फरहान की ये मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को अगर नंबर 3 दे दिया गया तो उसी के ऊपर उसको स्टिक रखना चाहिए, उसमें ज्यादा उछल पुछल ना करें। ऑलरेडी वो ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, तो फिर आप उसका नंबर भी ऊपर नीचे करते रहेंगे। आपने फखर जमान को भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्मार्ट बॉल क्रिकेट में अच्छी तरीके से खराब की है। फखर जमान का भी तो नंबर बहुत ऊपर नीचे हुआ है। एक ओपनर था वो अब नीचे आना शुरू हो गया, अब लोग कहते हैं नंबर 4 पे बड़ा अच्छा है, नंबर 4 पे अच्छा अगर उसने किया तो हुआ है ना, वरना नंबर 1 के ओपनर भी उतना बुरा तो नहीं था। अब बाबर आजम को ओपनर क्यों के, ताकि वो दायरे का फायदा उठा ले, ठीक है ना, पावर प्ले में वो दायरे का फायदा उठा ले और उसमें कुछ हिट उठ कर ले। अब आप ये सोचें कि अब आप देखें बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब, फरहान, अब अगर आप इन तीन के बीच में देखें बाबर आजम को, तो ये बाकी टीम मुझे दायरे का ज्यादा फायदा उठाते हुए नजर आते हैं एज कम्पेयर टू बाबर आजम। बाबर आजम का नंबर 3 के ऊपर ठीक है, वो एंकर रोल में बिल्कुल ठीक है। आप बाबर आजम से बहुत ज्यादा छक्के चौकों की जो बारिश एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसकी वजह से भी चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। या ना आपकी पूरी टीम में ना ऑन एनी गिवन डे छक्के चौकों की बारिश करने वाला कोई भी नहीं है। ऑन स्पेसिफिक डेज कर लेते हैं, साइम अयूब भी कर लेता है, फरहान भी कर लेता है, फखर भी कर लेता है, लेकिन रेगुलरली करने वाला कोई भी एक मैटर नहीं है। आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस शेक डाउन हुआ है, आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपका पूरा बैटिंग लाइनअप जो है वो फंबल कर जाता है, तो उसमें फिर अब एक ऑलरेडी काफी वीक किस्म का आपका बैटिंग लाइनअप है, तो उसमें मजीद एक्सपेरिमेंटेशन करने की मेरे नजदीक कोई गुंजाइश नहीं है। और इन पर्टिकुलरली जब 2026 का T20 बिल्कुल सर के ऊपर है, अब आप सेटल डाउन कर लें। पहले टीम वो यही है, साइम, फरहान और बाबर, ये कर लें आप, इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाबर आजम का आपको पता है स्ट्राइकिंग के ऊपर एज एन ओपनर 14 इनिंग्स में 570 रन है, 51.81 की बैटिंग एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है। तो मुझे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर आजम ने जब स्ट्राइक ली है, ये बाबर आजम ने 2022 तक ये काम किया। आई डोंट नो 2022 के बाद बाबर आजम ने ये चीज छोड़ क्यों दी, क्योंकि बाबर आजम जब दूसरे एंड पे गया ना एज एन ओपनर ही, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, नंबर 2 पोजीशन के ऊपर, तब बाबर आजम की एवरेज भी गिरी है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी गिरा है। रन बेशक 2500 के करीब है, 2403 टू बी एग्जैक्ट, लेकिन बैटिंग एवरेज आकर गिरी है 35 के ऊपर और स्ट्राइक रेट आकर गिरा 129 के ऊपर। तो मेरे सामने तो अगर मैं, आई डोंट नो बाबर आजम ने ये फेस करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर उसके स्टैट्स बेहतर है, वहां पर उसकी एवरेज बहुत जबरदस्त है, वहां पर उसको थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट 140+ करना था तो ठीक हो जाता काम, 145 भी हो सकता, इट वुड हैव बीन नाइस। लेकिन खैर अब ये रैलिक ऑफ द पास्ट हो गया, इस चीज को करें साइड के ऊपर। तो मैं रमीज भाई की इस बात से डिसएग्री करूंगा कि बाबर आजम को ओपनर आ जाना चाहिए, बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर ठीक है।